बिना धार्मिक सुधार के, रिफॉर्म के समाज सुधार हो नहीं पाता। धार्मिक सुधार के बगैर समाज में सुधार नहीं हो सकता। जरा गौर फरमाइए, धार्मिक सुधार क्या मतलब है इसका? यानी गॉड कोई गलती करता है और हम इंसान उसे रेक्टिफाई करते हैं, उसे ठीक करते हैं। अब इस सूरत हाल में मजहबी दुनिया, धार्मिक लोगों के सामने बस दो ही ऑप्शन है, या तो वो इस कॉन्सेप्ट को मान ले या फिर इसे नकार दें। अगर कोई इंसान इस कॉन्सेप्ट को मानता है तो इसका मतलब ये कि उसके नजदीक गॉड गलती कर सकता है और हम इंसान उसे ठीक कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे गॉड की क्या जरूरत? हम में और उसमें क्या फर्क रहा? वो भी गलती करता है, हम भी गलती करते हैं, हम दोनों बराबर हुए ना। तो फिर ऐसे गॉड की पूजा करने की क्या जरूरत? उसके सामने मत्था टेकने का क्या फायदा? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है, या कम से कम गॉड को इस कटघरे में खड़ा करता है कि उससे भी हम इंसानों की तरह गलती हो सकती है। दूसरा ऑप्शन, जो कि मजहबी लोगों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, वो ये कि रिलीजियस रिफॉर्म को सोशल रिफॉर्म के साथ जोड़ दिया जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। हिंदू धर्म ने सती प्रथा को एबॉलिश किया, जबकि रियलिटी में सती प्रथा हिंदू धर्म का कभी हिस्सा था ही नहीं, बल्कि ये हिंदू समाज का हिस्सा था, जिसे चंद लोगों ने हिंदू समाज में इंट्रोड्यूस किया और उसे धार्मिक रंग दी ताकि लोगों के लिए इसे कबूल करना आसान हो जाए। लिहाजा जब आपने सती प्रथा को खत्म किया तो उसे हिंदू धर्म से आपने खत्म नहीं किया, बल्कि आपने हिंदू समाज से इस चीज को खत्म किया। और अगर आप ये मानते हैं कि सती प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा था, तो फिर आपको मजबूरन ये मानना पड़ेगा कि गॉड से गलती हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि आचार्य प्रशांत जी ये जरूर मानते होंगे कि गॉड से कभी भी गलती नहीं हो सकती है, या हो सकता है कि इनके नजदीक धार्मिक सुधार का कोई और मतलब हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इफ देयर इज डिवाइन रेवलेशन, देयर इज नो मिस्टेक, देयर इज नो रिफॉर्म। But if there is human incorporation, there is a mistake and there is a need for reform.